और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सूरत के अहम दौरे पर है, अहम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें। कानून बनते हैं, उस कानून बनते समय जब संसद में चर्चा होती है, संवाद होती है, उस चर्चा और संवाद के अंदर जनता की भागीदारी है। जितनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी नौजवानों की रहेगी, उतना ही शासन और प्रशासन में पारदर्शिता जवाब दिया है। और इसके लिए लोक विद्यार्थियों का बड़ा योगदान इस देश के अंदर लोकतांत्रिक पारदर्शिता के लिए भी और जवाबदेही के लिए भी बहुत आवश्यक है। और जैसा मैंने कहा कि इनोवेशन और रिसर्च, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में जहां बौद्धिक क्षमता के माध्यम से विद्यालय महाविद्यालय तो चलाए से संचालित किए, लेकिन उन्होंने साथ के साथ अपने विश्वविद्यालयों के अंदर रिसर्च, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, नए नवाचार, उसको भी प्राथमिकता दी, जिसके कारण उन विश्वविद्यालयों के अंदर नए रिसर्च, नए टेक्नोलॉजी के कारण उस देश की समस्याएं, चुनौतियां, समाज जीवन के अंदर आने वाली भविष्य की चुनौतियां, वर्तमान चुनौतियां, उनका समाधान उन विश्वविद्यालयों से निकला। और इंडस्ट्री सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चिकित्सा का सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर उन विश्वविद्यालयों के अंदर बच्चों की बौद्धिक क्षमता के अध्ययन के साथ साथ उस बच्चे के इनोवेशन की क्षमता को भी डेवलप किया जाए। लेकिन उन्होंने रिसर्च बहुत पहले से शुरू किया हुआ, इनोवेशन बहुत पहले से शुरू किया, ये बात सही है। मैं भी देश के विश्व के कई विश्वविद्यालयों में गया हूं। मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं कभी बाहर जाता हूं तो किसी न किसी विश्वविद्यालय के कैंपस में जाऊं, वहां के विद्यार्थी, नौजवान किस तरीके से बदलती परिस्थिति में काम कर रहे हैं। मैं आज ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर भारत के नौजवानों की जो बौद्धिक क्षमता है, उनकी ऊर्जा है, जो उनका इनोवेशन करने की असली शक्ति है, टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरीके से हमारा नौजवान तेजी से आगे बढ़ रहा है, नई सोच, नई विचार, नए तार्किक के कारण आज दुनिया के अधिकतम विकसित देशों के अंदर भारत के नौजवानों का योगदान है। आप दुनिया के किसी भी बड़े देश में चले जाओ, उस बड़े देश में आप देखेंगे कि वहां आईटी के अंदर कौन है तो भारत का नौजवान है, मेडिकल में बेस्ट डॉक्टर है तो भारत का नौजवान है, विज्ञान के अंदर कौन है तो भारत का नौजवान है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है तो भारत का नौजवान है। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनी जो प्रोफेशनल तरीके से चल रही है, जिस कंपनियों को आर्थिक सामाजिक रूप से परिवर्तन करने का काम किया, तो उसमें कहीं न कहीं सीईओ है तो भारत का नौजवान। इसलिए मानना पड़ेगा कि हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता पर्याप्त है, असीमित ऊर्जा है, साहस है, आत्मविश्वास है, और सबसे बड़ा जिस तरीके से विश्वविद्यालय का नाम है, उस तरीके आध्यात्मिक और सुसंस्कृत विद्यार्थी है, जिसके कारण वो भौतिक संसाधन होने के बाद भी भौतिक युग की तरफ न बढ़ते हुए आध्यात्मिक युग की तरफ ही है, जिसके कारण न वो तनाव में न अवसाद में। वहां शिक्षा बढ़ी है, इनोवेशन बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ भौतिक वस्तुओं के उपयोग की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण कहीं न कहीं वहां के विद्यार्थियों में